अब एक पढ़ी लिखी लड़की अब पेशे से वो शिक्षिका होती है। अब उसके पिता उसके लिए शादी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। अब उसका जैसे ही रिश्ता मिलता है उसके बाद शादी कर देते हैं। लेकिन शादी 7 जुलाई को होती है और उसके बाद अब जैसे ही अगले घर में जाती है, अब दुल्हन अगले घर में जाने के बाद जैसे ही सुहाग वाली रात आती है, अब उसी दौरान उसके साथ क्या ऐसी अनबन होती है, उसके पति के बीच उनकी क्या कवासुनाई होती है। अब अगले ही दिन 8 जुलाई को अब कुछ घंटे ही बीत जाते हैं। अब 7वीं मंजिल से वो लड़की अब छलांग मार जाती है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब वो उसके जो पिता होते हैं वो ये कह रहे हैं कि अब लड़की खुदकुशी नहीं की, अब इसके पति ने उसको धक्का दिया, इसी वजह से उसकी मौत हुई है। अब जो दुल्हन होती है अब उसने अब ठीक अब मरने से पहले आखिर फ़ोन कॉल घर पे किया, अपनी बहनों से अपनी जो भी बात हुई वो सारी बताई, आखिर क्या बातें थी वह। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक शहर है अजमेर, और इसी अजमेर शहर का किशनगंज थाना क्षेत्र में अब एक परिवार रहता था। अब एक लड़का होता है रौनक। अब रौनक बंसल अब उसके रिश्ते के लिए इधर से उधर अब उसका शादी करने के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। उसके बाद अब एक लड़की होती है जो कि जयपुर के चित्रकूट वैशाली नगर की रहने वाली होती है, जिसका नाम होता है शालिनी शर्मा। अब शालिनी शर्मा के पिता अब जो कि दीपक शर्मा, अब वो उस लड़की की रिश्ता इधर से उधर ढूंढ रहे थे। उसके बाद अब इन दोनों के बीच अब बातचीत होती है और फिर धीरे धीरे अब वो रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन जैसे ही रिश्ता तय होता है उसके बाद अब ठीक 1-2 दिन बीतते हैं। अब फिर उसके जो शालिनी होती है उसके अब बीच अब बातचीत होती रहती है। अब फिर जो लेने देने की बात होती है अब वो डिमांड बढ़ती है। अब धीरे धीरे अब लेने देने के लिए अब फ़ोन कॉल्स आने लगते हैं। उसके बाद जो रौनक बंसल होता है अब उनके बीच ये बातचीत होती रहती है। लड़की के पिता दीपक शर्मा को अब पता चलता है कि उसका दामाद अब शराब पीता है। उसके बाद अब रौनक बंसल का पता चलता है कि वो शराब पीता है। उसके बाद अब वो अपनी बेटी शालिनी शर्मा से कहता है कि वो बेटी शराब पीता है। लेकिन अब शालिनी कहती है कोई दिक्कत नहीं है, शादी की बात छोड़ देगा। लेकिन अब पिता सोचता है ठीक है, लड़की की खुशी में खुशी है। उसके बाद अब फिर उसके पिता अब वो रिश्ता तय रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब फ़ोन पे भी अब उनकी डिमांड बढ़ती रहती है और वो पूरा करते रहते हैं। अब दोनों घरों में खुशी होती है, इधर लड़की वाले के और उधर लड़के वाले के। उसके बाद अब शादी का दिन आता है 7 जुलाई। लेकिन जैसे ही 7 जुलाई के दिन अब शादी होती है, लेकिन शादी में अब कुछ रस्में होती है, लेकिन कुछ रस्में अब ठीक ठाक नहीं पड़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही जो दूल्हे का अब जूता चुराई होता है, अब जैसे ही उसकी सालिया अब जूता चुराती है, अब उसी को लेकर के अब जो रस्म होती है उसमें कुछ पैसे लेते हैं। अब उन पैसों को लेकर के अब जो रौनक बंसल होता है वो बहस करता है और अजीब सा व्यवहार करता है। उसके बाद अब फिर अब जो लड़की वाले होते हैं वो सोचते ठीक है कोई नहीं, निपटा दो। उसके बाद उस चीज़ को भी वो अब मैनेज कर लेते हैं। लेकिन लड़की अब जैसे ही 7 फेरे होके अब फिर अगले घर में जाती है, अपनी ससुराल जाती है। लेकिन वो लड़की जो अपने घर में लाड चाव प्यार से पली बड़ी हुई, अब उसके कदम जैसे ही अगले घर में पड़ते हैं, लेकिन ठीक से कदम पड़ते भी नहीं, उसी बीच लेके ताने बाने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अब ताने बाने शुरू हो जाते हैं। अब सुहाग वाली रात जैसे ही आती है, अब उसी दौरान कुछ ऐसा होता है, अब जैसे ही कुछ अब वहाँ पे लेने देने के लिए अब कुछ जो उनकी डिमांड थी वो पूरी नहीं होती, उन चीज़ों को लेके अब वहाँ पे कवासुनाई हो जाती है। अब जैसे ही अगला दिन आता है अब वो लड़की 7वीं मंजिल से छलांग लगा जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद अब घर वालों को पता चलता है। अब घर वाले आते हैं और उसके बाद अब पुलिस में मामला दर्ज हो जाता है। अब पुलिस में उसके पिता अब मामला दर्ज करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी बेटी उसने खुदकुशी नहीं की, अब उस दूल्हे ने उसको धक्का दिया है क्योंकि वो शराबी है। लेकिन वो अब शादी होने के बाद तभी से उससे डिमांड करता था कि ऐसे करना ऐसे करना। अब वो अपनी डिमांड पे डिमांड, अब कुछ पैसों की ऐसी डिमांड करता रहता है। उसके बाद अब जो रौनक बंसल होता है अब वो ये कहते हैं कि इसने छलांग लगाई है। लेकिन कौन दुल्हन होगी
जो अगले घर में जाएगी इतने रंग चाव से अपने अरमान सजा के, और फिर वो सीधा जा करके छलांग लगा देगी। अब उसके पिता ने ये तक कहा था कि तुम्हारा जो पति है अब वो शराबी है, वो शराब पीता है। उसने ये तक कह दिया था कि कोई नहीं, एडजस्टमेंट हो जाएगा, शादी के बाद छोड़ देगा। अब उसने इतना सोचा, लेकिन वो क्या छलांग लगा सकती है। खैर, अब ये तो जांच का विषय है, जांच में पता चल पाएगा आखिर क्या है, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन सुहागरात में जो भी कुछ बातें हुई, अब वो बातें अपनी छोटी बहनों से अब फ़ोन पे बताती है। उसके बाद अब शालिनी शर्मा, अपनी बहन होती है उसकी एक सोनाली और ट्विंकल, अब उन दोनों से वो बात बताती है। अब वो कहती है जैसे ही मेरे से अब वहाँ पे मैं जाती हूँ, अब कुछ लेन देन के लिए अब कवा सुनाई हो जाती है। उसके बाद अब तू मैं होती है, लेकिन ठीक से व्यवहार ठीक नहीं होता। अब उसी चीज़ को लेके मैं परेशान हूँ। उसके बाद अब वो परेशानी की बात उसने उनसे कही, लेकिन अब जैसे ही सुबह अब वो बात अब रात को होती है। अब लेकिन अगले दिन जैसे ही वो खुदकुशी कर लेती है या फिर उसको धक्का दे दिया जाता है, ये तो जांच में पता चल पाएगा आखिर हुआ क्या है। उसके बाद जो उसकी बहन कहती है कि अब लड़की जो है, जो शालिनी शर्मा, अब शालिनी लगभग पढ़ी लिखी होती है, वो टीचर होती है, पैसे से प्राइवेट टीचर होती है। अब वो 50,000 रुपये महीना कमाया करती थी। उसके बाद पुलिस अब मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर आगे की जांच करती है। अब गोकुला धाम सोसाइटी में अब एक कबाड़ खाना होता है, अब वहाँ पे एक कबाड़ का गोदाम होता है, उसका एक सीसीटीवी कैमरा होता है। अब उसी सीसीटीवी कैमरे का अब वहाँ पे अब फुटेज निकलवाती है। अब उसमें शालिनी जो कि ऊपर से गिरती नजर आती है। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अब इसमें है क्या सच्चाई, आप भी इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आखिर दूध का दूध और पानी का पानी पुलिस अब जांच करेगी, उसमें पता चल पाएगा आखिर क्या सच्चाई है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।